पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक और तारीखी दिन था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की आज दूसरी लाइव समाअत हुई। वही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिस पर सदर के दस्तखत से कानून बनने से पहले ही साबिक चीफ जस्टिस जुमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अप्रैल में ही हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जो आज तक बरकरार है। और इसी हुक्म इम्तना की वजह से जस्टिस काजी फायद ईसा अप्रैल से कोई केस नहीं सुन रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का पहले फैसला किया जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से लेकर अपील सुनने तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सूरत हाल वाज़ेह हो सके। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस जुमरता बंदियाल एक स्टे ऑर्डर पर 5 माह तक सुप्रीम कोर्ट चलाते रहे। अपने ही इख्तियारात से मुतालिक खुद ही बेंच बनाया, खुद ही बेंच की सरबराही की, फिर कानून पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और 5 माह बाद रिटायर होकर चले गए। और फिर 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया था और अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया। इस समाअत की लाइव कवरेज के लिए फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया और समाअत को बराह रास्त टीवी पर दिखाया भी गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने दौर की पहली ही समाअत फुल कोर्ट बेंच बनाकर की, जिससे साबिक चीफ जस्टिस जुमरता बंदियाल मुसलसल गुरेज कर रहे थे। जस्टिस जुमरता बंदियाल के दौर में कई बार वकला की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, सियासी जमातों की तरफ से कई बार इस्तदा की गई, कई अहम मामलात में इस्तदा की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने समाअतों के दौरान ये मुतालबा किया, अपने तहरीरी नोट्स में ये मुतालबा किया, मगर जस्टिस जुमरता बंदियाल ने किसी भी सूरत फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया। और ना सिर्फ फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी नहीं बुलाया था। 18 सितंबर की समाअत में खुद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह बताया था कि 2019 से जजेस का फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ओहदा संभालते ही 18 सितंबर को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया और 18 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस केस की पहली समाअत हुई थी, जिसके बाद फरीकैन से 25 सितंबर तक जवाब तलब करके समाअत आज यानी 3 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की गई थी। और आज इस केस की दूसरी लाइव समाअत हुई है। गुज़िश्ता समाअत की तरह आज की समाअत में भी जजेस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने समाअत के आगाज़ में ही रिमार्क दिए कि जंग का लफ्ज़ तो बहुत मायने खेज़ है, लेकिन बयान किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और पार्लियामान के इख्तियारात आमने सामने हैं। जंग का लफ्ज़ तो बहुत मायने खेज़ है, मगर एक हद तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट का इख्तियारात आमने सामने बयान किया जा रहा है कि आग खड़े हुए हैं। हम में से कुछ समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कुछ समझते हैं कि शायद ऐसी बात है। अगर कल पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? Where any law or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि जब मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती हैं शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहाँ भी पिटिशन लाया करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है। फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट हैं सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। इसके बाद एक मरहले पर चीफ जस्टिस ने माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़ खुद नोटिस के इख्तियार के इस्तेमाल पर तनकीद का भी जिक्र किया, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने जवाब भी दिया। हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस और समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार 184(3) के तहत इख्तियारात। आप उन मामलों में भी चले गए हैं, इलेक्शन मैटर्स में चले गए हैं, रेट ऑफ बिजली वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावुज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं। मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग एक इस पर
नज़रसानी का बहुत हदूद कम होता है। एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। 184 इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने दौरान समाज साहब का केसेस का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को तो छोड़िए, एक फ़र्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने आसमा जिलानी केस का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने माजी के फैसलों को दुरुस्त करती रही। बार बार बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फ़र्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया, या वो फ़र्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें और ये जफर हादी शाह की बात करें, ये इन्होंने तो आप किधर हैं, आप तो बारीकियों में जा रहे हैं। उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए कि नहीं फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाएं या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा, आपस में नहीं करूंगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फिक्र पड़ रही है कि हम कैसे फैसला करें आपस में, हम 1 करें या 3 करें? That the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Janani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने असखुद नोटिस केसेस में अपील ना होने का हवाला देते हुए तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी की मिसाल दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस का मुकालमा भी हुआ। Suppose, I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, say Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time of the court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. कर दिया. What can you do? Nothing. अगर मैंने किसी वक्त कर लिया तो बस वो हो गया, अब वो रह गया रिव्यू जुरिसडिक्शन। ठीक है, रिव्यू जुरिसडिक्शन की महदूद है, बस खत्म हो गई बात। It doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would defeat the entire purpose of the judicial system. अगर मैं इजाज़ साहब की बात से एक हद तक अग्री करता हूँ और एक हद तक नहीं करता हूँ, और बता देता हूँ क्या है। एक है आपका आम केस, सिविल कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आता हुआ सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल फाइनलिटी होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमने गलत भी कर दिया हो फैसले। ठीक है, हम वो वाली बातें कर ही नहीं रहे, हम 184(3) की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है ओरिजिनल सीरीज एक ही जजमेंट है, कोई और जजमेंट है ही नहीं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम, या तो आप कहें वही कॉन्सेप्ट पूरा इधर भी लगता है, चाहे आप एक करो तो फिर ऐसा करें बाकी अदालतें बंद कर दें, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं
ख़त्म कर देते हैं केसेस को, टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे भी बचेंगे, सिविल कोर्ट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करें सारी अदालतों में, हम ही सारे फैसले कर लेते हैं, क्यों इतने हम पैसे खर्च कर रहे हैं। तो फाइनलिटी वो कॉन्सेप्ट बगैर अपील के कहीं दुनिया में है कि एक अदालत एक फैसला करे, उसकी कोई अपील नहीं है। मुझे कोई एक दुनिया में एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जस्टिस आयशा मलिक ने दौरान समाअत एक बार फिर फुल कोर्ट की सूरत में अपील का हक हासिल ना होने का सवाल उठाया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इस हवाले से रिमार्क दिए कि अगर 17 जजेस भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे हैं तो फिर अपील का हक होना ही नहीं चाहिए। अगर राइट ऑफ अपील सब्सटैंटिव राइट दी है तो वो सब्सटैंटिव राइट को कंट्रोल कैसे कर रहा है एक कमेटी ऑफ 3 जजेस विच कैन देन डिसाइड कि कितने साइज बेंच बैठेगा और उस राइट को ब्लॉक कर देगा। अगर 17 जजेस या फुल कोर्ट भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे तो फिर राइट ऑफ अपील होना ही नहीं चाहिए। एक तो जवाब ये हो सकता है। तो ये मफरूज़ा पहले हम खड़ा करें, राइट ऑफ अपील किधर जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, ख़त्म, घर जाओ। अगर हमने सब फुल कोर्ट ने कर दिया या इस मिकदार में जजेस ने कर दिया कि वो अपील नहीं होगे, इसीलिए हम बहुत एहतियात से काम करते हैं कि ऐसे केस में तो राइट ऑफ अपील का सवाल नहीं पैदा होते। समाअत के आखिर में इस कानून पर तहरीक इंसाफ की सियासी राय से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा का तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा भी हुआ। भंडारी साहब, एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज, कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालेंगे ना। मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा। अब हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे। ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अच्छी बात है। इतना बुरा कानून है मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा। हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे, इसलिए मैं देखिए ये बात असूली बात है ना।